डॉक्टर डूम एंड कैंग द कॉन्करर दोनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलेन हैं एंड दोनों में ही कई सिमिलरिटीज भी हैं। डूम एंड कैंग दोनों ही साइंस का यूज करके मॉडल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। दोनों के पास एक पावरफुल आर्मर है जो एक मेजर रोल प्ले करता है दोनों के लाइफ में। तो क्या होगा जब मार्वल के दो पावरफुल विलेन आमने सामने होंगे? आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, दोनों के पावर के बेस पे कि डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के ओरिजिन एंड पावर को जानेंगे, उसके बाद हम इनका बैटल कंपैरिजन करेंगे। तो डॉक्टर डूम को मार्वल में तब इंट्रोड्यूस किया गया जब मार्वल एंड फैंटास्टिक फोर को एक बड़े विलेन की तलाश थी। 1962 में डॉक्टर डूम हमें पहली बार कॉमिक्स में दिखा। लटवेरिया में बसे एक छोटा सा कबीला जहाँ विक्टर अपने माता पिता के साथ रहता था। विक्टर की माँ संध्या को ब्लैक मैजिक का शौक था, वो हमेशा ब्लैक मैजिक किया करती थी। विक्टर के पिता का उसकी माँ का ब्लैक मैजिक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसे रोकने की कोशिश की पर संध्या नहीं मानी। दरअसल संध्या ये अपने काबिले और फैमिली के लिए करती थी क्योंकि उसके काबिले की हालत कुछ ठीक नहीं थी। और ऐसे ही एक रात विक्टर की माँ मेफिस्टो से मैजिक हासिल करना चाही पर मेफिस्टो ने उसे ही कंट्रोल में कर लिया और काबिले के सभी लोगों को मार दिया। जिसके बाद काबिले के लोगों ने विक्टर की माँ को मार दिया एंड विक्टर को काबिले से बाहर निकाल दिया। कुछ टाइम बाद विक्टर के पिता भी मर गए और विक्टर अकेला हो गया। विक्टर का दिमाग शुरू से ही बहुत तेज था। वो साइंस एंड अपने माँ के मैजिक से नए नए इक्विपमेंट्स को बनाने लगा और ऐसा देखकर उसे यूएस बुला लिया गया। विक्टर ने अपनी पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। कुछ टाइम बाद विक्टर एंड रीड एक मशीन बनाते हैं जिससे विक्टर उस डायमेंशन में जाता है जहाँ मेफिस्टो था और वहाँ उसकी माँ की सोल भी थी। पर विक्टर मेफिस्टो के सामने टिक नहीं पाता और लैब में एक ब्लास्ट होता है जिससे विक्टर का चेहरा जल जाता है। कुछ टाइम बाद विक्टर एंशिएंट मैजिक एंड साइंटिफिक नॉलेज को और बढ़ाने के लिए हिमालय पे मॉन्क्स के पास पहुँचता है। विक्टर पहला था जो उन तक पहुँच गया था। जिसके बाद विक्टर वहाँ ट्रेनिंग करता है और उसे एक सूट भी बना कर दिया गया और वो बन गया डॉक्टर डूम। उसके बाद डॉक्टर डूम लटवेरिया जाता है और बन जाता है लटवेरिया का किंग। डॉक्टर डूम की ओरिजिन जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इसके पावर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डूम के सूट की। तो डॉक्टर डूम का सूट बहुत पावरफुल है जिससे वो किसी भी डायमेंशन में इजीली ट्रेवल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन भी कर सकता है और भी बहुत कुछ। इसके अलावा डॉक्टर डूम अपने मैजिक का यूज करके पावरफुल फोर्स शील्ड भी बना सकता है जो बड़े से बड़े अटैक को झेल सकता है। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर को सर्वाइव भी कर चुका है, हल को एक ही पंच में नॉकआउट कर चुका है, सिल्वर सर्फर को डिफीट कर चुका है, गैलेक्टस को डिफीट कर चुका है एंड थेनोस को एक ही झटके में उसकी सारी हड्डियां बाहर निकाल चुका है। और एक बार तो ये बियॉन्डर की पावर चुराकर अपनी एक अलग दुनिया बना चुका है जहाँ पे सब कुछ इसके अकॉर्डिंग था। तो डॉक्टर डूम की पावर्स एंड ओरिजिन जानने के बाद अब बात कर लेते हैं कैंग द कॉन्करर के बारे में। तो कैंग ने टाइम को कॉन्केर किया है, इसीलिए ना ही उसकी एज बढ़ती है ना ही उसको टाइम से फर्क पड़ता है। कैंग का रियल नेम है नेथेनियल रिचार्ड जो बिलोंग करता 31st सेंचुरी से। नेथेनियल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट था। वो अपने टाइम में एक टाइम मशीन को क्रिएट करता है और क्योंकि उसके टाइम में वॉर चलती रहती थी इसीलिए वो वहाँ पर ये सब देख बोर हो गया था और वो अपनी टाइम मशीन से समय में बहुत पहले एंशिएंट इजिप्ट में चला जाता है। एंशिएंट इजिप्ट आने के बाद कैंग यहाँ पर राज करने लगता है क्योंकि ये फ्यूचर से आया था और इसके पास हाई टेक एंड एडवांस गैजेट थे। पर कुछ टाइम बाद फैंटास्टिक फोर की टीम यहाँ पर आ जाती है और ये रामाटूट यानी कैंग को यहाँ से भगा देती है। पर फिर भी ये यहाँ से वापस अपने सेंचुरी में नहीं जाता है, वो फ्यूचर में और भी ज्यादा आगे चला जाता है 14th सेंचुरी में और यहाँ पहुँच के वो देखता है यहाँ एक वॉर चल रही थी पर यहाँ के लोग वेपन को सही से यूज करना नहीं जानते थे। पर कैंग ये जानता था और वो वहाँ पे उस वेपन का असली यूज बताता है और नए नए इन्वेंशन करता है और अपना नाम रख लेता है कैंग द कॉन्करर। 5th सेंचुरी को अब ये कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे ये पूरे 40th सेंचुरी को कॉन्कर कर लेता है। यहाँ तक प्लेनेट एंड गैलेक्सी तक को ये कॉन्कर कर लेता है। बात कर इसके पावर्स के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सूट के बारे में। तो कैंग का सूट उसकी मेन पावर
पावर है। उसका सूट उसे बहुत सारे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके यूज से ये पोर्टल खोलकर टाइम ट्रेवल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, किसी भी वेपन को समन कर सकता है। कैंग पूरे मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स में कहीं भी कभी भी ट्रेवल कर सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी टैलेंट है। अब दोनों के पावर्स एंड ओरिजिन जानने के बाद अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, या फिर इन दोनों में अगर बैटल हुआ तो विनर कौन होगा। तो अगर हम दोनों के सूट के बारे में बात करें तो जहाँ कैंग का सूट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, तो वहीं डॉक्टर डूम का सूट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो उसे कैंग से ज्यादा पावरफुल बनाता है। डॉक्टर डूम के पास हमेशा से एक प्लान बी होता है, जिससे आप उसके एंड के गहराइयों में नहीं जा सकते हैं कि वो कब क्या करेगा। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और कैंग जब आमने सामने थे तो डूम ने अपने मैजिक एंड पावर से उसे डिफीट कर दिया था। तो इसीलिए इन फ्यूचर अगर कैंग वर्सेस डॉक्टर डूम हुआ तो डूम ही विनर होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।